दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि भाई दृश्यम के पार्ट थर्ड को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भाई इस फिल्म का काम जो है वो फाइनली शुरू हो गया है और ये फिल्म जो है वो अगले साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यानी कि भाई तैयारी शुरू हो गई है इस फिल्म को 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लाने की। तो भाई ये एक पॉजिटिव खबर हम लोग के सामने आई, तो भैया उसी के साथ ही इस नेगेटिव खबर को क्यों लाया गया मेरे भाई? क्या इस फिल्म के मेकर इस नेगेटिव खबर को होने से रोक नहीं सकते थे? क्योंकि भैया ये खबर इस फिल्म के बिज़नेस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि भाई खबर ही कुछ ऐसी है। तो क्या है ये खबर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आपको याद ही होगा कि भैया दृश्यम के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में पुराने कलाकारों का गुच्छा तो होगा ही, यानी कि भैया तब्बू तो होंगे ही, अजय देवगन होंगे ही और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो इस फिल्म में तो नजर आएंगे ही। उसके साथ भैया जो पुराने पुलिसमैन जो थे वो सारे नजर आएंगे ही और इसमें अक्षय खन्ना भी होंगे और उसके साथ भैया परेश रावल इस फिल्म में एंट्री मारने वाले हैं। तो भाई परेश रावल जैसे इस फिल्म में एंट्री मार रहे थे तो उसके साथ ही ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया इस फिल्म में कहानी जो है वो कुछ अलग मोड़ लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से तैयार होती, ये फिल्म फ्लोर पर जाती, कि उसके साथ ही ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया क्रिएटिव डिस्प्यूट की वजह से और अपने रोल को लेकर चिंतित होने की वजह से परेश रावल ने इस फिल्म को कह दिया है टाटा बाय बाय। यानी कि भाई परेश रावल ने इस फिल्म को टाटा बाय बाय कहते हुए ये बात कही थी कि भाई फिल्म की कहानी वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, मुझे इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी लगी, लेकिन मेरा किरदार इस फिल्म में जो लिखा गया है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किरदार मेरे मुताबिक नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म में मुझे करने के लिए कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को त्याग रहा हूँ कि मुझे इस फिल्म में वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जिसको देखकर मैं ये बात कह सकूं कि हाँ इस फिल्म में मेरा भी किरदार बहुत ही जोरदार होगा। तो भाई ये बात जब क्लियर कर दी थी परेश रावल ने तो उसके साथ ही ये बात समझ में आ गई थी कि भैया वो अपने रोल को लेकर उतनी कन्विंस नहीं थे। उनके इस फिल्म से बाहर जाने के बाद ही ये बात कही जाती थी कि उनकी जगह पर किसी और कलाकार को लाया जाएगा। तो वो कलाकार कौन होंगे उसको लेकर तो भैया कोई क्लियरेंस हम लोग के सामने नहीं आया। लेकिन भाई अब एक बड़ा और उलटफेर हो गया है यार इस फिल्म में। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया अक्षय कुमार, जो कि भैया अक्षय कुमार मैं भूल गया यार, अक्षय खन्ना, जो कि इस फिल्म के एक की पार्ट बन चुके थे इस फिल्म के पार्ट टू के साथ, भाई वो भी इस फिल्म को अलविदा कह चुके हैं। बताया जा रहा है कि भैया कुछ क्रिएटिव डिस्प्यूट और भाई अपने सैलरी को लेकर उनका कहे तो भैया कॉम्बिनेशन जो है ना वो ठीक तरह से नहीं बन पा रहा था इस फिल्म के मेकरों के साथ। यानी कि भाई उन्होंने अपने किरदार को लेकर जो डिमांड किया था कॉस्ट इस फिल्म के मेकरों से, वो कॉस्ट इस फिल्म के मेकर देने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपनी कहानी से भी थोड़ा-सा अपने रोल को भी लेकर उतने कन्विंस नहीं थे। तो भाई ये 2 कारणों की वजह से ये बात बताई जा रही है कि भैया अक्षय खन्ना जो हैं वो इस फिल्म को अब टाटा बाय-बाय कह चुके हैं। यानी कि भैया वो भी इस फिल्म से परेश रावल की ही तरह बाहर हो गए हैं। और भाई जैसे ही ये खबर अक्षय खन्ना के दीवानों को मिली है कि भैया उसके बाद से ही पब्लिक ये बात कह रही है कि भाई इस दमदार कलाकार के इस फिल्म से बाहर हो जाने के बाद इस फिल्म का कहे तो भैया जो बज़ है ना वो थोड़ा-सा डगमगाएगा, क्योंकि भैया इन दिनों अक्षय खन्ना ने अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से जो जादू बिखेरा है सिनेमा घरों में अपने किरदार से, पब्लिक का जो दिल जीता है, उसको देखकर पब्लिक को ये उम्मीदें थी कि भाई इस फिल्म में अक्षय खन्ना का उम्दा कलाकार इस फिल्म के लेवल को और ऊपर ले जाएगा। लेकिन भाई अक्षय खन्ना के इस फिल्म से बाहर होने के बाद पब्लिक थोड़ी-सी नाखुश है मेरे भाई। तो यार ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अक्षय खन्ना ने इस फिल्म को टाटा बाय-बाय कह दिया है। तो अब उनकी जगह की भरपाई करने के लिए कौन कलाकार इस फिल्म में आएगा, इस फिल्म की इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया अक्षय खन्ना के इस फ़िल्म से बाहर होने के बाद क्या इस फ़िल्म के बिज़नेस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनके किरदार को लेकर लोगों के बीच में संशय या शक शुबा आएगा? या फिर आपको ऐसा लगता है कि भैया उनके बाहर जाने के बाद भी अजय देवगन इस फ़िल्म के कह दो भैया प्लॉट को हिलने दे देंगे और अपने
किरदार के माध्यम से पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और वो इन सभी कलाकारों की भरपाई अकेले करके दिखा देंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जखर को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।